हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिलिंग विद जीएसटी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होगा और ये हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। सबसे पहले जो हमारा आइटम होगा, सबसे पहले हेडिंग हम लिखते हैं सीरियल नंबर। जस्ट देन सेकंड हम लिखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं HSN/SAN, सॉरी SAN। एंड नेक्स्ट वन आपका आता है क्वांटिटी। देन नेक्स्ट रेट। देन नेक्स्ट टोटल। देन नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट, DISCOUNT। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट आएगा रेट, सॉरी यहाँ पे हम इस एरिया का मैंने सिलेक्शन करके मर्ज कर लिया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं CGST और इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं CGST के बाद रेट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अमाउंट। यहाँ पे मैंने इसी की कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ SGST और यहाँ पे हम इसे कर देते हैं IGST। ओके। और इसके बाद जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग IGST के बाद अमाउंट INR ऐसे। ओके। और उसके बाद हमें करना क्या है, इन्हें सिलेक्शन करके मर्ज करेंगे वन बाय वन। तो मैं इसे सभी को सेलेक्ट करके मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के बाद ये सब हैं, ये सब डबल में हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, सभी हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसमें कलर फिलअप कर देंगे ऐसे डार्क। तो ये हमारा हेडिंग तैयार हो चुका है। और उसके बाद इसे हम सेंटर में रख लेते हैं ऐसे, तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। यहाँ पे इनके जो फ़ॉन्ट हैं कुछ दबे हुए हैं सेलों में, तो यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विथ पे हम क्लिक करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा फ़ॉन्ट। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है। तो सपोज दैट मैंने सीरियल नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9, इसे यहाँ रखना था और यहाँ पे कर देते हैं 10। तो ये हमारा सीरियल नंबर हो गया। गुड्स एंड सर्विस में हम यहाँ पे आइटम जो भी प्रोडक्ट है वो हम गुड्स वो उसकी एंट्री करेंगे। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा पहला हार्ड डिस्क के यहाँ पे लिख देते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कंप्यूटर, COMPUTER। उसके बाद नेक्स्ट CD। उसके बाद नेक्स्ट पेन ड्राइव। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारा दोबारा हार्ड डिस्क, और उसके बाद फिर DVD। उसके बाद CD। उसके बाद फिर DVD। उसके बाद ईयरफोन। उसके बाद यहाँ पे हमने डाला हेडफोन। ओके। अब उसके बाद यहाँ पे है HSN एंड SAC नंबर। SAC होता है, सॉरी SAN कर दिया मैंने, SAC, सॉरी गलत हो गया, दोबारा SAC। तो ये आपका गुड्स एंड सर्विस का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अगर आप गुड्स GST पे करते हैं तो आपको पता होगा। बाकी मैं इससे भी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, तो वो आप देख लीजिएगा कि SHSN और SAC क्या होता है।
उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा इससे अलग ही। अच्छा, उसके बाद अब मैंने यहाँ पे माना कि जो HSN या SAC नंबर है वो हमारा ये है 2344 325। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2344 326। अब मैंने इसे सेलेक्ट करके इसी को हम ड्रैग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा नंबर, हो गया सपोज दैट। अब यहाँ पे क्वांटिटी है तो मैं क्वांटिटी में क्वांटिटी फिलअप करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि जो हार्ड डिस्क है वो 4 पीस परचेज किए गए या सेल किए गए, मैंने सेल किया है या परचेज किया है, दोनों टाइप से एंट्री कर सकते हैं। तो मैंने सेल किया 4 पीस और 6,000 रुपये के रेट से। यहाँ पे मैंने डाला कि 2 पीस कंप्यूटर के सेल किए गए हैं 25,000 रुपये के रेट से। यहाँ पे मैंने लिखा कि 12 पीस CD 15 रुपये के रेट से सेल किया गया है। यहाँ पे 10 पीस 800 रुपये के रेट से पेन ड्राइव, और हार्ड डिस्क है दोबारा यहाँ पे मैंने डाल दिया 8 पीस 6,000 रुपये के रेट से। और यहाँ पे 20 पीस DVD के 25 रुपये के रेट से। फिर यहाँ पे 24 पीस CD 15 रुपये के रेट से। यहाँ पे DVD दोबारा आ चुका है, यहाँ पे मैंने DVD लिख दिया 50 पीस 25 रुपये के रेट से। यहाँ पे ईयरफोन 15 पीस, और ईयरफोन 15 पीस मैंने लिख दिया यहाँ पे 350 के रेट से। और यहाँ पे मैंने हेडफोन लिख दिया 30 पीस सेल किए मैंने 450 रुपये के रेट से। अब यहाँ पे टोटल निकालना है। टोटल आप कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको करना है इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट एंटर, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट एंटर। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट अगर आप दे रहे हैं डिस्काउंट या कंपनी की तरफ से डिस्काउंट है तो आप डिस्काउंट यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो अन्यथा मैंने 0 डिस्काउंट ऐसे मैंने फिलअप कर दिया सपोर्टेड। और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आती है, तो इसका मतलब यह है कि जो टोटल अमाउंट में से कितने का डिस्काउंट करके जो वैल्यू बचेगी वो टैक्सेबल वैल्यू में जाएगी। तो हम यहाँ पे इक्वल टोटल माइनस डिस्काउंट पे क्लिक करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी। इक्वल टोटल माइनस डिस्काउंट एंटर। उसके बाद यहाँ पे रेट आता है CGST का। तो मैंने माना सपोजेड, मुझे वैसे अभी देखना पड़ेगा कि कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उस पर कितना GST है। वैसे मैंने यहाँ पे सपोज कर रखा है कि 9% है सपोजेड, तो 9% मैंने सब में ही लगा दिया। जितना परसेंट आपके अकॉर्डिंग GST है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 9% डाल दिया। अब यहाँ पे अमाउंट निकालना है, इक्वल टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 9% एंटर, इक्वल टैक्सेबल वैल्यू स्टार 9% एंटर। तो ये आपका जो CGST है वो निकल जाएगा। और मैंने इसे भी 9% ही माना है सपोजेड, तो 9% ही माना है। तो यहाँ पे हम इसका भी अमाउंट निकालते हैं, इक्वल टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 9% एंटर, इक्वल टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई या स्टार 9% एंटर। तो ये आपका CGST और SGST निकल गया। ये आपका सेंट्रल हो गया और ये आपका स्टेट लेवल पे हो गया। और ये IGST इंटीग्रेटेड है तो इसे मैंने 0 ही रखा सपोजेड, 0 यानी कि नील अमाउंट। तो यहाँ पे जब 0 ही रहेगा तो 0 अमाउंट आएगा, इक्वल टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई 0% एंटर। तो 0 ही आ गया आंसर, इक्वल टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 0 एंटर। अब अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए इक्वल टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST वैल्यू प्लस SGST वैल्यू प्लस IGST वैल्यू देन एंटर, इक्वल टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST वैल्यू प्लस SGST वैल्यू प्लस IGST वैल्यू देन एंटर। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ निकाल सकते हैं। अब बाकी जो वैल्यू है उनका भी हम निकाल सकते हैं। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट एंटर।
तो इस तरीके से ये निकाल सकते हैं, और ये सभी मैंने अभी बता दिए हैं। तो सभी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ इस तरीके से। ये सभी डाटा ऐसे निकल जाएंगे वन टाइम में। तो इस तरीके से आप ऐसे डाटा निकाल लेंगे। ये मैंने सभी को सेलेक्ट करके एक साथ ही निकाल लेता हूँ, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, सारा डाटा सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सभी में देखिए बॉर्डर आ जाएंगे। बॉर्डर आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद मैंने इसे मर्ज कर लिया है। मैंने यहाँ पे लिख लिया सब टोटल, सब टोटल, और उसके बाद इसे हम क्लिक करेंगे, इसे राइट की ओर ऐसे सरका देंगे, और यहाँ पे हम सब टोटल मतलब सबका टोटल निकालेंगे। जैसे इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद क्वांटिटी का सिलेक्शन, ब्रैकेट को बंद, एंटर। इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद सभी रेट का सिलेक्शन और ब्रैकेट बंद और एंटर। और सभी का एक साथ निकालना है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके आप इधर की ओर राइट की ओर करेंगे, खिसकाएंगे, तो ड्रैग करेंगे, सबका आंसर एक साथ निकल जाएगा। और इन्हें भी आप ऑल बॉर्डर में डाल सकते हैं। ओके, और जितने भी ये हैं डेटा टाइप के, इनमें आप इसे डार्कनेस ऐसे डार्क कर सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ये मैंने बोल्ड कर लिया। अच्छा, अब क्या करना है हमें, गुड एंड सर्विस, इसका G कैपिटल में होना चाहिए। यस, अच्छा, ये हमारा डाटा यहाँ तक हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि जहाँ पे जैसे ये तो क्वांटिटी है, ये रेट है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, तो इन अमाउंटों को हमें क्या करना होगा, अमाउंट अमाउंट अमाउंट, इन अमाउंट का ऐसे ये सारा ही अमाउंट है यहाँ तक। तो मैं ये एरिया सिलेक्शन करा, मैंने क्लिक करा मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट, और उसके बाद यहाँ पे सिंबल पे जाते हैं, RS पे, ये रहा RS इंग्लिश इंडिया, इस पर क्लिक करके ओके करेंगे। सब में रुपीज़ का सिंबल ऐसे बन जाएगा। और जो डिस्काउंट है देखिए, इसमें भी RS ही आ गया RS में, और देखिए सभी में अमाउंट की जगह RS आ गया। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडियन करेंसी में रुपीज़ लिखा हुआ आता है हर जगह, तो इस हिसाब से आपके में रुपीज़ ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे मैंने 9% लगाया था, जो इस समय थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है यहाँ पे, तो इसे हम नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ पे जाके जर्नल, और यहाँ पे जाके परसेंटेज पे क्लिक, और यहाँ से हम इसे कम कर लेते हैं ऐसे। इसे भी हम इसे हमने सेलेक्ट करेंगे ऐसे। ओके, और जर्नल, और यहाँ पे भी हम ऐसे इसे सेलेक्ट करेंगे, और इसे भी हम यहाँ पे जाके परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम इसका 0 कम कर देंगे। ये 9% हो गया। ओके, और इसे भी जर्नल कर देंगे। बाकी सारा डाटा हमारा सेम है, रेट इसे भी। तो यही वाला इफ़ेक्ट हम उठाते हैं, यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पेंटर से यहाँ पे ऐसे चला लेते हैं। तो ये हमारा डाटा लगभग तैयार हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा जूम कम करता हूँ, यहाँ से जूम 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 कम करेंगे ऐसे, और इन सभी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जाके ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक कर लेंगे ऐसे, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का एरिया सिलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिलिंग विद GST, और उसके बाद इसे हम मिडल में रखते हैं। यहाँ से हम जूम इसका बढ़ा लेते हैं, डार्क कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड पे इससे हम कलर कर लेते हैं, जो भी कलर आप करना चाहें। तो मैंने ये कलर कर लिया, और इसका कलर ये कर लिया वाइट।
और उसके बाद तो ये हमारा डाटा हो गया। यहाँ पे इसका भी कलर हम कर लेते हैं सब टोटल का कुछ इस तरीके से। ओके, ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं और इसे हम कर लेते हैं व्यू में जूम टू सिलेक्शन। कुछ ज़्यादा हो गया आगे, ये यहाँ तक जूम टू सिलेक्शन। तो ये हमारा डाटा तैयार हो चुका है। अच्छा, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें सिलेक्शन करना है दोबारा और इसे हम सेंटर में यहाँ पे क्लिक करके सेंटर में कर लेते हैं। ऐसा जो कुछ कमी थी उन्हें सेट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा डाटा पूरी तरह से तैयार हो गया। एक बार ट्राई करके देखिएगा और अगर कोई परेशानी आती है तो लाइक कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो पे, मैं उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।